लखनऊ से मौलाना अली मियां नदवी आ गए। कहा कि डॉक्टर साहब मैं कलमा पढ़ा रहा हूं, आप मुसलमान हो जाइए। कहा अब मुसलमान नहीं बनूंगा। कहा अभी तो आपने ऐलान किया था मुसलमान बन रहा हूं, और मैं जब आया कलमा पढ़ाने के लिए तो आप कहते हैं कि मुसलमान नहीं बनूंगा, बात क्या है? कहा मौलाना जाने दीजिए, मैं आपका भी एहतराम करता हूं, आप कपड़े से मुसलमान लगते हैं, आप दाढ़ी से मुसलमान लगते हैं, आप शक्ल से मुसलमान लगते हैं, इसलिए मैं आपका भी एहतराम करता हूं, आपके मजहब का भी एहतराम करता हूं, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा इसलिए कि मुझे 80% हिंदुस्तान का मुसलमान ही नजर नहीं आता। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जो चर्च है, इस चर्च में मुरीद आया पादरी के पास, तो उससे पादरी ने पूछा तुम्हारी दाढ़ी की उम्र ज्यादा है या तुम्हारी उम्र ज्यादा है? बोला भी आप भी अजीब पागल मालूम होते हैं, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, तो दाढ़ी मेरी मुझसे कैसे बड़ी हो सकती है? मैं उम्र में बड़ा हूं, दाढ़ी उम्र में छोटी है। तो पादरी ने कहा कि 10 साल पहले जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 10 साल के बाद जो आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। हैरत है 20 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। ये कटिहार है, आप यहां से सफर कीजिए पंजाब, यहां से आप दिखा दीजिए किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए दिखाइए। यहां से लेकर के आप चले जाइए पंजाब, किसी सिख को आप भीख मांगता हुआ नहीं दिखा सकते। लेकिन जब रमजान से पहले जुमा का दिन होता है, जुमा के बाद हालत ये होती है कि हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोगों ने कहा अरे भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे? तुमको तो सर झुका करके भीख मांगना चाहिए, सर उठा करके भीख मांगते हो। तो क्या कहता है, किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। आपको चैलेंज है, आप कटिहार से पंजाब तक किसी भी सिख को बगैर दाढ़ी के दिखा दीजिए, बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, हर चीज छोड़ देगा सिख, लेकिन दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, पगड़ी नहीं छोड़ेगा। सिखों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे आटा में बाल, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान कदम